गवर्नमेंट में यानी कि मोदी 3.0 में ये पहला बजट कैसा है, उसको किस तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। और मोदी जी की कुल मिला के उसकी सोच है ये इस बजट में प्रतिबिंबित होती है। मोदी जी कभी टोकन में नहीं सोचते थे, मोदी जी हमेशा टोटल में सोचते हैं। एक सार्वग्राहिक रूप में देश को हम कैसे आगे बढ़ाए, उसके लिए मोदी जी ने अमृत काल का विजन दिया। जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, यानी कि देश की आजादी का 100 वर्ष पूर्ण हुआ हो, तब देश डेवलप्ड कंट्री बनाना है। और जब देश को डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए मोदी जी ने संकल्प जाहिर किया है, तो कौन से रास्ते होंगे, कैसे बनाएंगे। तो मोदी जी ने कहा, जब आप कोई विजन करते हैं या तो कोई गोल तय करते हैं, तो गोल को अचीव करने के लिए रास्ता तय करना होता है। जो हम सही केवल विजन दे देते हैं और पाथवे तय नहीं करते हैं, तो कैसे होता है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूंगा। जब देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय राजीव गांधी जी थे और उन्होंने एक वक्त 21वीं सदी का भारत का स्वप्न दिया था, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम देश को 21वीं सदी में ले जाएंगे। लेकिन 21वीं सदी में ले जाने के लिए पाथवे तय नहीं कर पाए। तो हुआ था ऐसा, आपको यहां से दिल्ली जाना है, तो रायपुर में जिस ट्रेन में जाना है 11 बजे ट्रेन आनी है, तो आपको 11 बजे में 5 मिनट कम हो, तब आपको प्लेटफॉर्म में जिस कोच में आपको बैठना है, एक कोच के सामने जाके खड़े हो जाना होगा। आप नहीं जाएंगे तो ट्रेन तो उसके टाइम पे आएगी, लेकिन आप ट्रेन में नहीं बैठ पाएंगे तो आप गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। और इसलिए उस वक्त 21वीं सदी का नारा लगा, लेकिन 21वीं सदी की ट्रेन तो टाइम पे प्लेटफॉर्म पर आ गई थी, लेकिन आप टाइम पे वहां नहीं पहुंच पाए थे और हम उस वक्त का नारा रह गया। मोदी जी ने कहा कि हम 2047 में देश को डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। उसके साथ मोदी जी ने विजन दिया कि हमें देश में 4 जाति के लिए अहम काम करने की आवश्यकता है, और हम करेंगे तब जाके देश डेवलप्ड कंट्री बनेगा। कौन सी? तो मोदी जी ने कहा गरीब, अन्नदाता, महिला और युवा, ये 4 जाति का विकास होना चाहिए। ये 4 क्षेत्र में जो देश में उसका सशक्तिकरण करा जाएगा, देश डेवलप्ड कंट्री में आगे बढ़ेगा। और उसको देखते हुए जब हम अमृत महोत्सव मना रहे थे और उसके बाद का जो भी बजट आया, ये बजट को आप अवलोकन करिए तो ये 4 क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अहम बजट में प्रावधान किए गए। तो अभी इस बजट में यानी कि 3.0 मोदी गवर्नमेंट के पहले बजट में विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए 4 जाति का विकास के लिए 4 पिलर तय करा गया। वो 4 पिलर क्या? इतना बड़ा देश है, देश की इमर्जिंग इकोनॉमी है, ये देश दुनिया का सबसे बड़ा युवा कंट्री है। यहाँ एवरेज आयु हमारी 28 ईयर्स है, दुनिया में कहां भी नहीं है। ये युवाओं को रोजगारी चाहिए, तो इस बजट में युवा और रोजगार दोनों, एम्प्लॉयमेंट और यूथ, दोनों यूथ और एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक बजट है सारा। और यूथ को एम्प्लॉयमेंट तब मिलेगा जब उसको स्किलिंग हुआ हो, इसलिए स्किलिंग के लिए उसमें इस बजट में प्रावधान रखा गया है, व्यवस्था की गई है। और देश में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, मीडियम साइज इंडस्ट्रीज, नंबर ऑफ टाइप की देश में विकेंद्रित एमएसएमई का विकास से देश का डेवलपमेंट हो सकता है। और उसके लिए कई सुविधा, कई व्यवस्था इस बजट में सुनिश्चित की गई है, मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे ही देश में मिडिल क्लास बढ़ रहा है। तो मिडिल, आपने देखा होगा जब देश आजाद हुआ तब देश में नारा था रोटी कपड़ा और मकान। ये नारा
अभी पूरा हो गया, अभी रोड, पानी और लाइट, ये भी कई स्टेट में काम पूरा हो चुका है और सारे देश में व्यापक तौर पर हमें सुविधा उपलब्ध करानी है ताकि देश में मिडिल क्लास की आबादी बढ़े और मिडिल क्लास के जीवन धोरण सुनिश्चित हो और सुखमय हो। इसके लिए भी इस बजट में सुनिश्चितता की गई है और इन 4 पिलर पर काम करने के लिए मोदी जी ने इस बजट में 9 प्राथमिकता तय की और इन 9 प्राथमिकता पर कैसे कैसे काम करा जाएगा उसके बारे में मैं आपके सामने विषय रखूंगा तो उसमें क्लैरिटी आएगी। ये देश में किसान, खेती, तो किसानी में सुविधा हो, आपने देखा होगा ट्रेडिशनल वैसे समय के साथ हमें बदलना बहुत आवश्यक होता है और इसलिए किसान में और कोई भी पैसा जब किसानी में लगता है या तो किसान के पास आता है तो देश की सारी इकोनॉमी पर रिवर्स इफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे किसान सम्मान निधि से किसान के अकाउंट में 6,000 रुपया देने के लिए कार्य हो रहा है। जब किसान के जेब में एमएसपी में 50% एबव यानी कि उसकी जो लैंडिंग कॉस्ट है किसान की उससे 1.5 गुनी हम एमएसपी से उसका कमोडिटी को प्रोक्योर करते हैं। जो पैसा किसान के जेब में आया तो उसका फायदा यह होगा, किसान के जेब में पैसा आया है, किसान खर्च करेगा, ट्रैक्टर लेके आएगा, इनपुट्स खरीदेंगे, सीड खरीदेंगे, अपनी जीवन जरूरी चीज खरीदेंगे, तो एक पैसा रिवर्स इकोनॉमी में बैठ जाता। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर भाजपा संगवारी को सब्सक्राइब भी कर लें।